आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा से हम विद्युत धारा को ही पढ़ने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे, इसके मात्रक को समझेंगे और फिर इसके बाद इस पर बढ़िया बढ़िया से कुछ आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे अपने पास एक बर्तन है ए और एक बर्तन है अपने पास बी। ठीक है, बर्तन ए को हम पानी से फुल भर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और बर्तन बी को हम खाली छोड़ देते हैं। और बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों बर्तनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब बच्चा ये बात को जानता होगा कि सर, बर्तन ए से बर्तन बी की ओर पानी का प्रवाह मतलब जलधारा बन जाएगी। यहां से ऐसे ऐसे करके पानी आएगा और इसमें पानी क्या होगा, भरने लगेगा। यहां पर ये जो बह रही है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जलधारा। क्या बोलते हैं, जलधारा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे ये एक कंडक्टिंग रॉड है, मतलब चालक छड़ है, और चालक छड़ के इस सिरे का ताप हम ज्यादा रखें और इस सिरे का हम ताप कम रखें। सर, ये कैसे रख पाओगे? अरे चूल्हे पे रख देना यार, जिस पे खाना बनाते हो ना, चूल्हे में एक सिरा रख देना, दूसरे को तुम पकड़ लेना। तो तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि तापांतर के कारण एक का ताप ज्यादा है, एक का ताप कम है। तापांतर के कारण इसमें ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है और इस बात को तुम फील भी कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। ठीक है, सो कुल मिला के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल से विद्युत धारा को। अब समझते हैं क्या विद्युत धारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चालक लेते हैं ए और इस चालक को हम देते हैं क्या, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और एक चालक अपन लेते हैं बी, एक चालक लेते हैं बी और इसको देते हैं क्या, ऋण आवेश देते हैं। ठीक है, तो ए का विभव क्या हो जाएगा बच्चों, ए का विभव अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है, धनावेश है। और बी का विभव कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर क्या है, ऋणावेश है। इसके बाद यदि बच्चों इन चालकों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दें तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि चालक बी के इलेक्ट्रॉन चालक ए की ओर जाने लगे हैं। चालक बी के इलेक्ट्रॉन ए की ओर आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है, ऋणावेश, इस पे क्या है, धनावेश। तो ये धनावेश उन ऋणावेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा और यहाँ के जो धन है, धनावेश है मतलब प्रोटॉन है, वो बी की ओर जाने लगे हैं। बच्चों, यहां पर अब जो प्रवाह हो रहा है उसको हम कहते हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हमेशा हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा हमेशा धनावेशों की दिशा में प्रवाहित होती है। माने जिस दिशा में प्रोटॉन प्रवाहित होते हैं उसी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा विद्युत धारा के विपरीत होता है। माने विद्युत धारा इस दिशा में, सो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में। विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है। बच्चों, अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा की। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हमेशा हम आई से प्रदर्शित करते हैं, या तो कैपिटल आई बना सकते हो या स्मॉल आई। आई बराबर यहां पर क्या होगा, आवेश, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं और दर माने होता है समय, इसको दर्शाते हैं टी से। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसको अपन दर्शाते हैं आई से। और इसके साथ ही बच्चों आपको एक बात और याद रखना है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स बन के आता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको हम साधारण बीजगणित द्वारा जोड़ते हैं
और ये सदिशों के जो योग के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है। सो विद्युत धारा को हमेशा अदिश राशि माना जाता है। पहली बात क्लियर है। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या बन गया, I बराबर Q बटे T। अब बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। सो Q बराबर कितना होता है बच्चों, Ne होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। सो इसमें अगर अपन मान रखेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा, I बराबर Ne और अपॉन हो जाएगा T। और सूत्र क्या बन सकता है, और बन सकता है, इसको इधर लेके जाओगे सो Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए बच्चों, तो यहां पर देखो हम मात्रक निकालते हैं। मात्रक I बराबर, यहां पर Q मतलब क्या होता है बच्चों, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। अगर आपको परीक्षा में परिभाषा लिखने को आ जाए कि 1 एम्पियर को परिभाषित करो, तो क्या करोगे, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। और अगर आप यहां तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो एक प्यारा सा लाइक करके आप बता दीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सो यहां से बच्चों एम्पियर की परिभाषा निकलती है। इसके बाद क्या आता है, इसका विमीय सूत्र आता है। सो विमीय सूत्र कैसे बनाओगे बताओ जरा। अरे इसका विमीय सूत्र बनाना नहीं है, विद्युत धारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मूल मात्रक है। सो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो सिंगल एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, इसका मात्रक भी एम्पियर, ओहो, और इसका विमीय सूत्र भी एम्पियर। ए क्लियर है क्या इतनी बातें? तो अब विद्युत धारा पर आधारित कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, एक चालक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित तो होता है, चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। सो यहां पर क्वेश्चन में अपन को गिवन है समय t बराबर कितना दिया है बच्चों, अपन को 10 मिनट दिया है। ठीक है, सो 10 मिनट को अपन को सेकंड बनाना पड़ेगा। सो यहां पर आ जाएगा 10 गुणा 1 मिनट में कितना टाइम होता है, 60 सेकंड। सो यहां पर हो जाएगा 10 गुणा 60 सेकंड। और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है बच्चों, Q बराबर 30 कूलाम आवेश। ठीक है, C फॉर कूलाम। क्या ज्ञात करना है अपन को, विद्युत धारा। सो I बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे T। आवेश अपन को कितना दिया है बच्चों, 30 दिया है, बटे समय कितना दिया है अपन को, समय दिया है 10 गुणा 60। सो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो यहां पर कितना हो गया 1, और 10 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 20। सो 1 बटे 20, 1 बटे 20 को अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05, और विद्युत धारा है, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है, एक चालक तार में बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 टू द पावर -3 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा का मान एवं विद्युत धारा की दिशा बताइए। तो यहां पर अपन को टाइम कितना दिया है बच्चों, t बराबर 10 टू द पावर -3 सेकंड, इतना टाइम दिया है। और इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किससे दर्शाते हैं, n से। सो वो दिए अपन को 10 टू दी पावर 9। अरे बच्चा ये बोल रहे हैं कि यहां पर एक कोई चालक तार है, ये है बिंदु A, ये है बिंदु B। सो इतने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 10 टू दी पावर 9, और A से B तक पहुंचने में जो टाइम लगा रहे हैं वो 10 टू दी पावर -3 सेकंड लगा रहे हैं। इसके बाद बच्चों 2 मिनट पहले ही हमने विद्युत धारा का एक सूत्र देखा है, I बराबर NE अपॉन T। बोलो क्या कहते हो।
देखा है कि नहीं देखा? यस सर, देखा है? ओके। आई बराबर एन का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 9, ये 9 रख दिया। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और बच्चों टाइम कितना है? 10 टू द पावर माइनस 3 है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे सो आई बराबर यहां पर कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3। अरे बेस इक्वल होती तो पावर ऐड होती है, जुड़ती है, तब ये हो जाएगा आई बराबर 1.6। अब यहां पर देखो 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 10 टू द पावर माइनस 10। और इस जब तुम इसको ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा धन का 3। सो फाइनल आंसर आने वाला है आई बराबर कितना? 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -7। मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और अब बात आ रही है कि विद्युत धारा की तुम्हें दिशा बताना है। सर 2 मिनट पहले ही तो आपने बताया कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है और यहाँ पे कह रहे हो विद्युत धारा की दिशा बताइए, क्या चक्कर है बेटा? विद्युत धारा अदिश राशि ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा अगर मिल जाए तो फिर विद्युत धारा की दिशा भी आप बता सकते हो। जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। एकदम कंफर्म कर लूं मैं? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा बी से ए की ओर आएगी। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है और धनावेशों यानी प्रोटॉनों की दिशा में मानी जाती है। सो विद्युत धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है? सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को बिल्कुल सही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।